Hello everyone, good morning, good afternoon, good evening whenever you watch this video. अब जैसे कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये कि आज हम ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट पढ़ने वाले हैं। तो इसमें हम क्या क्या आज कवर करने वाले हैं ये आप बता देती हूँ मैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे, फिर मीनिंग देखेंगे, डेफिनेशन, नेचर ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट एंड स्कोप। ये 5 पॉइंट्स हैं जो कि हम कवर करेंगे इन दिस वीडियो। ओके, सबसे पहले हम देखेंगे कि ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट होता क्या है। ओवरव्यू में बता देती हूँ कि ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट क्या होता है। यहाँ पर हम ह्यूमन रिसोर्सेज को किस तरीके से मैनेज करेंगे। अब ह्यूमन रिसोर्सेज क्या होता है? ह्यूमन रिसोर्सेज इज़ नथिंग पीपल एट वर्क, मतलब कि लोग जब काम करने लग जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, तो ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से या जो ह्यूमन बींग्स है वो एक रिसोर्सेज की तरह काम करते हैं, एक रिसोर्सेज की तरह उनको मतलब देखा जाता है। उनको रिसोर्सेज नाम दे दिया है, इसलिए हम ह्यूमन रिसोर्सेज कहते हैं, क्योंकि जो ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव होता है ना वो उनसे ही अचीव होता है। अब इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन से, ठीक है। अब हम इंट्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं। तो इंट्रोडक्शन क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन लोगों से ही मिलके बना है और फंक्शंस जितने भी होते हैं वो भी पीपल के ही थ्रू होते हैं, क्योंकि हम ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन खुद तो कुछ भी नहीं है जब तक लोग उसमें इन्वॉल्व नहीं होंगे, जब तक ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता। तो जितनी भी रिसोर्सेज होती है वो मैन हो, मटेरियल हो, मनी हो, मशीनरी हो, वो सबको हम कलेक्ट करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं, यूटिलाइज करते हैं। लेकिन ये सब करते किसके थ्रू है? पीपल के ही थ्रू करे जाता है। इसीलिए पीपल मोस्ट सिग्निफिकेंट रिसोर्सेज होती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। और जितनी सारी भी रिसोर्सेज होती है उनमें से जो मेन पावर है वो ओनली एक ऐसी रिसोर्सेज है जो कि डेप्रिशिएट नहीं होती है जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है। तो इसी रिसोर्सेज को हम कहते हैं ह्यूमन रिसोर्सेज। गेटिंग माय पॉइंट? अब हम बात करते हैं मीनिंग के बारे में। तो ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट की मीनिंग क्या होती है? मीनिंग की जब हम बात करते हैं तो ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट को 2 वर्ड्स में डिवाइड करा गया है, एक तो ह्यूमन रिसोर्सेज प्लस मैनेजमेंट। अगर हम ह्यूमन रिसोर्सेज की बात करेंगे तो क्या होता है ह्यूमन रिसोर्सेज? मैंने पहले ही बताया था, ह्यूमन रिसोर्सेज का मतलब होता है पीपल एट वर्क, मतलब ह्यूमन रिसोर्सेज एक वो इम्पॉर्टेंट एलिमेंट होता है ऑर्गेनाइजेशन में जो कि इफेक्टिव यूटिलाइजेशन प्रोवाइड करता है। और जितनी भी रिसोर्सेज हैं उनसे ज़्यादा, क्योंकि ये क्वालिटी पे बेस्ड होता है ना। और इसको अलग अलग नामों से भी जाना जाता है, एक तो ह्यूमन एसेट्स, ह्यूमन कैपिटल। और जो ये ह्यूमन रिसोर्सेज है उनके पास ग्रेटेस्ट पोटेंशियल होता है अपने आप को डेवलप करने का, ग्रो करने का। लेकिन कंडीशन क्या होती है कि उनको राइट क्लाइमेट प्रोवाइड होना चाहिए। और ह्यूमन रिसोर्सेज हर ऑल डायनेमिक कंपोनेंट्स में इंक्लूडेड होता है सभी पीपल्स के लिए, जो कि ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग लेवल में है, हम ये कह सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं मैनेजमेंट की। तो मैनेजमेंट क्या होता है? मैनेजमेंट इज़ लाइक अ पाइपलाइन जिसमें हमने सारे हमारे इनपुट्स को उसके अंदर फीड करके रख दिया है 1 से लेकर एंड तक। और वो किसके फॉर्म में करा गया है? 5 M's के फॉर्म पे। दैट इज़ द मेन पावर, मनी, मटेरियल, मशीनरी, मेथड्स। और ये प्रोसीड करते हैं किसके थ्रू? मैनेजमेंट फंक्शन के थ्रू। और मैनेजमेंट एक वो आर्ट है जहाँ पर जो हमारी चीज़ें मतलब जो हम काम करते हैं वो किसके थ्रू? दूसरों के थ्रू करवाया जाता है। तो हम इन शॉर्ट में कह सकते हैं कि मैनेजमेंट एक वो आर्ट है जहाँ पे हम जानेंगे कि क्या हम करना चाहते हैं, और उसके बाद हम ये देखते हैं कि हम उसको किस तरीके से कर सकते हैं, कौन सा एक बेस्ट तरीका होगा जहाँ पर हम चीपेस्ट वे से हम अपने ऑब्जेक्टिव को या हम जो भी कर रहे हैं उसको अचीव कर सके। यही काम होता है मैनेजमेंट को। जब हम ह्यूमन रिसोर्सेज को और मैनेजमेंट को मर्ज कर देते हैं, इस कॉल्ड अ ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट, तो वो क्या होता है? अब हम बात करेंगे ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट की। 2 मीनिंग्स यहाँ पे दे रखी हैं ह्यूमन रिसोर्सेज
मैनेजमेंट की, आपको जो अच्छी लगे आप वो पढ़िएगा। आपको बताती हूँ कि ये डिफ़ाइन करा गया है एक वो सेट जहाँ पे पॉलिसीज़, प्रैक्टिस और प्रोग्राम्स को डिफ़ाइन करा गया है, किसके लिए, मैक्सिमाइज़ करने के लिए, मतलब बढ़ाने के लिए पर्सनल और ऑर्गेनाइजेशन को गोल को। और एक ये वो प्रोसेस है जहाँ पर पीपल को और ऑर्गेनाइजेशन को बाइंड करा जाता है साथ में, और यह एक वो ऑब्जेक्टिव को अचीव करते हैं, किसके ऑब्जेक्टिव को, पर्सनल और ऑर्गेनाइजेशन को ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए हम ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट को करते हैं, ये यही बताया गया। लेकिन अगर मैं इन शॉर्ट बात करूँ तो ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट एक वो फंक्शन होता है जहाँ पे हम डील करते हैं रिक्रूटमेंट, selecting, training and development of the human resources in an organization। मतलब कि यही है कि हम यहाँ पे रिक्रूटमेंट करते हैं ह्यूमन रिसोर्सेज का, फिर उसके बाद हम उनको सिलेक्ट करेंगे, फिर सिलेक्ट हो गए वो जिनने अप्लाई किया था, फिर उनको ट्रेनिंग देंगे, फिर उनका डेवलपमेंट करेंगे। तो ये ऑर्गेनाइजेशन के अंदर करा जाता है, इसलिए उनको हम कैसे मैनेज करेंगे ये हम ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट में पढ़ते हैं। आई थिंक यू क्लियर वेरी वेल। अब हम डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं। अकॉर्डिंग टू फिलिपो ने बताई गई है ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट में क्या होता है, हम प्लानिंग करते हैं, ऑर्गेनाइजिंग करते हैं, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग किसके, प्रोक्योरमेंट, डेवलपमेंट, कंपनसेशन, इंफ्रीगेशन एंड मेंटेनेंस एंड द रिप्रोडक्शन ऑफ द ह्यूमन रिसोर्सेज टू द एंड इंडिविजुअल, ऑर्गेनाइजेशन एंड द सोसाइटल ऑब्जेक्टिव आर एकम्प्लिश्ड। मतलब कि यही है कि हम कैसे प्लानिंग करेंगे, कैसे ऑर्गेनाइज करें, कैसे कंट्रोल करें, कैसे डेवलपमेंट करें, कैसे कंपनसेशन करें, किसको, ह्यूमन रिसोर्सेज को, उनका नया प्रोडक्शन हो सके, जिससे कि हमारा ऑर्गेनाइजेशन, सोसाइटल और जो इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव है वो साथ में अचीव हो सके। यही काम करने के लिए ये सब्जेक्ट आया है ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट की, किस तरीके से हम उसको मैनेज करें ह्यूमन रिसोर्सेज को, कि ये सारी चीज़ें हमारे ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, पर्सनल और द सोसाइटल ऑब्जेक्टिव साथ में अचीव हो सके। ये डेफिनेशन बताई गई है फिलिपो ने। अब हम बात करते हैं नेचर के बारे में। नेचर क्या क्या है, देयर आर 10 पॉइंट्स आर गिवन। ठीक है, हम वन बाय वन सबको कवर अप करेंगे। फर्स्ट है इनहेरेंट पार्ट ऑफ द मैनेजमेंट, सेकंड इज अ कॉम्प्रहेंसिव फंक्शन, फ्यूचर ओरिएंटेड, पीपल ओरिएंटेड, गोल ओरिएंटेड, continuous process, interdisciplinary, science and art and pervasive function and based on the human relation। ठीक है, इनहेरेंट पार्ट ऑफ मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है कि ये एक परमानेंट पार्ट है मैनेजमेंट का जो कि हम रिमूव्ड नहीं कर सकते हैं। तो ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट एक परमानेंट पार्ट है किसकी प्रोसेस में, मैनेजमेंट की प्रोसेस में। ये एक वो फंक्शन है जो कि हम परफॉर्म करते हैं सारे मैनेजर्स जो भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होते हैं। ये सिर्फ केवल पर्सनल डिपार्टमेंट के लिए नहीं होता है, सभी मैनेजर्स के लिए होता है। इसमें क्या होता है कि जो मैनेजर्स होते हैं वही मतलब रिक्रूटमेंट, वही एप्लीकेशन प्रोवाइड करते हैं, फिर जो भी जनरल मतलब कि रिक्रूटमेंट होती है, फिर सिलेक्शन होता है, फिर ट्रेनिंग, ये सब इसी में हम प्रोवाइड करे जाते हैं। इसीलिए हम इसको परमानेंट पार्ट बताया गया है मैनेजमेंट का कि हम इसको रिमूव नहीं कर सकते। ठीक है, इसलिए ये नेचर है HRM का। अब कॉम्प्रहेंसिव फंक्शन में क्या होता है कि ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट एक कॉम्प्रहेंसिव फंक्शन माना गया है क्योंकि ये कवर करता है जितने भी लोग हैं हर एक लेवल में ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उसको उसमें ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट अप्लाई होता है। इसलिए इसको कॉम्प्रहेंसिव माना गया है क्योंकि सिर्फ एक ही पर्सन के लिए नहीं होता, अलग अलग टाइप के पर्सन्स के लिए एप्लीकेबल होता है। इसलिए इसको कॉम्प्रहेंसिव माना गया है क्योंकि ये अप्लाई वर्कर्स में भी होता है, सुपरवाइज़र में, ऑफिसर में, मैनेजर्स में, हर टाइप के पर्सन्स में अप्लाई होता है। इसलिए इस बेसिकली इस मेथड को डेवलपिंग पोटेंशियली ऑफ एम्प्लॉयज़ बोला गया है क्योंकि ये मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन उनके वर्क से कैसे मिले ये बताने की कोशिश करते हैं। मतलब ये उनको प्रोवाइड कराते हैं बेस्ट एफर्ट्स टू द ऑर्गेनाइजेशन के लिए, क्योंकि अगर उनको ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा तो उससे वो ज़्यादा से ज़्यादा काम करेंगे, अच्छे से काम करेंगे, अपना इफ़िशिएंटली वर्क करेंगे। इससे इफेक्ट ऑर्गेनाइजेशन में पड़ेगा, ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है वो अचीव होगा। थर्ड पॉइंट है फ्यूचर ओरिएंटेड। अब हम फ्यूचर ओरिएंटेड की बात करते हैं। ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट
ये कंसर्न करता है किसमें, जो ऑर्गेनाइजेशन अचीव करती है अपने ऑब्जेक्टिव को, उसमें हेल्प करता है ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट। ये कैसे हेल्प करता है हम ये पढ़ेंगे। ये ऐसे हेल्प करता है क्योंकि जो ह्यूमन रिसोर्सेज होते हैं, इट्स मीन्स जो एम्प्लॉयज़ होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में और जो वर्कर होते हैं वो अपना काम अच्छे तरीके से करते हैं, और जो मैनेजर्स होते हैं वो उनको वेल मोटिवेट करते हैं एम्प्लॉयज़ को, क्योंकि वो अपना काम अच्छे तरीके से करें। इससे क्या होता है, जो ह्यूमन रिसोर्सेज होती है वो इफ़ेक्टिवली वर्क करती है और उनको ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलता है। इससे क्या होता है, जो ऑर्गेनाइजेशन का रिजल्ट होता है फ्यूचर में वो अचीव हो जाता है। इसीलिए हमने HRM को भी एक फ्यूचर ओरिएंटेड फंक्शन माना गया है, इसलिए ये भी नेचर है HRM का। फोर्थ पॉइंट है पीपल ओरिएंटेड। अब पीपल ओरिएंटेड कैसे हुआ, अब हम ये देखेंगे। ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट कंसर्न करता है एम्प्लॉयज़ के साथ एज वेल एज इंडिविजुअल और अ ग्रुप के साथ, और एक ये वो प्रोसेस होती है जहाँ पर हम अचीव करते हैं अपना बेस्ट फिट किसके बिटवीन पे, इंडिविजुअल के, जॉब के और ऑर्गेनाइजेशन के, ठीक है। और एक ये वो प्रोसेस होती है जहाँ पे लोग और ऑर्गेनाइजेशन साथ में अचीव करते हैं अपने ऑब्जेक्टिव को, ये इसीलिए पीपल ओरिएंटेड है। फिफ्थ पॉइंट इज़ गोल ओरिएंटेड, क्योंकि यहाँ पर हमारा जो गोल होता है वो यही होता है कि ह्यूमन रिसोर्सेज हैं उनको हम अच्छे से रिक्रूटमेंट कर सकें, उनका सिलेक्शन कर सकें, ट्रेनिंग दे सकें और प्रोक्योरमेंट कर सकें, यही ऑब्जेक्टिव होता है। और जब हम ये करते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव होता है वो भी अचीव हो जाता है, इसीलिए हम इसको गोल ओरिएंटेड भी कहते हैं, और ये इसलिए नेचर है HRM का। सिक्स्थ पॉइंट है कंटिन्यूस प्रोसेस। मैनेजमेंट ऑफ द ह्यूमन रिसोर्सेज इज़ एन ऑनगोइंग ऑन नेवर एंडिंग एक्सरसाइज। ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस ये कैसे है, क्योंकि हमेशा चलने वाली एक्सरसाइज है, कभी भी ख़त्म नहीं होनी है, क्योंकि ह्यूमन रिसोर्सेज ऑर्गेनाइजेशन में कभी भी कम नहीं होने हैं या कभी भी बंद नहीं होना है। ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, हमेशा हम किसी न किसी को रिक्रूटमेंट कर सकते हैं, किसी का रिटायरमेंट होता है तो वो प्लेस खाली हो जाती है, इसलिए ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। कभी हम कोई अच्छे से वर्क नहीं करता तो हम उसको निकाल देते हैं, तो ये हम कहीं ना कहीं ये जो हमारी प्रोसेस है वो हमेशा चलती रहती है। ऑब्जेक्टिव जो ऑर्गेनाइजेशन का वो अचीव हो रहा है या नहीं हो रहा है वो एक अलग प्रोसेस है, लेकिन ये वाली प्रोसेस है ह्यूमन रिसोर्सेज की, वो कंटिन्यूसली हम उसे मैनेज करना पड़ता है, इसीलिए ये एक नेचर है ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट का। अब ये इंटरडिसिप्लिनरी क्यों माना गया है, क्योंकि ये पता है ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट सब्जेक्ट में एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पर ह्यूमन रिसोर्स से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, एप्लीकेशन से जो भी नॉलेज है, ये सब हमने इसमें ड्रॉ करके रखा है, मतलब इसमें लिख के रखा है। ये सब हमें कहाँ से मिला है, अलग अलग डिसिप्लिनरी से लाइक द सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, इकोनॉमी एक्सेट्रा, इन सभी से हमने पढ़ के जो हमें इम्पॉर्टेंट लगा वो हमने हमारी ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट में लिख दिया, इसीलिए उसके अकॉर्डिंग फिर हम ह्यूमन रिसोर्सेज को ट्रीट करते हैं, उनके अकॉर्डिंग हम उनसे मैनेज करते हैं, इसीलिए हम उसको इंटरडिसिप्लिनी भी बोलते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, 8 नंबर, साइंस एंड आर्ट। अब इसको साइंस एंड आर्ट क्यों कहते हैं, क्योंकि जो ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट है वो एक साइंस है, क्योंकि ये कंटेन करके रखता है एक ऑर्गेनाइज्ड बॉडी नॉलेज की, जो कि किससे बनी हुई है, प्रिंसिपल से और टेक्नोलॉजी से। और इसको हम आर्ट भी कहते हैं, क्यों, क्योंकि ये लोगों को हैंडल करता है, और ये बहुत क्रिएटिव आर्ट होता है लोगों को हैंडल करना, ये तो आप सभी लोग जानते होंगे। और ये इन्वॉल्व करते हैं एप्लीकेशन किसकी, थ्योरेटिकल नॉलेज की, जो कि ह्यूमन रिसोर्सेज की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है, इसीलिए इसको साइंस एज वेल एज आर्ट बोला गया है। और ये एक नेचर है परवेसिव फंक्शन। परवेसिव फंक्शन क्या होता है, ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट एक परवेसिव फंक्शन है मैनेजमेंट का। इसमें क्या होता है, ये लगातार चलने वाला फंक्शन है, मतलब आगे तक चलता है, ये ऐसा नहीं है कि आज शुरू हुआ और ख़त्म हो गया, नहीं, आगे तक चलता है। ये क्यों, क्योंकि जितने भी मैनेजर्स होते हैं अलग अलग लेवल में ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, हर एक मैनेजर्स मैनेज करता है, मैनेजर डायरेक्टर से लेके फोरमैन तक, इसीलिए इसको परवेसिव फंक्शन माना गया है, मतलब लगातार चलने वाला फंक्शन, ठीक है।
बेस्ड ऑन ह्यूमन रिलेशन। अब ये ह्यूमन रिलेशन में HRM क्यों बेस्ड है? क्योंकि जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज है, उन्हीं से मिलके तो ह्यूमन मैनेजमेंट बनता है। तो ये इसीलिए बेस्ड है ह्यूमन रिलेशंस में, क्योंकि ह्यूमन रिलेशन में स्किल्स की रिक्वायर्ड होती है ट्रेनिंग में, जो कि सिखा दी जाती है हर एक ऑर्गेनाइजेशन में। पहले मतलब ट्रेनिंग देते हैं, ठीक है, और जिससे कि हमारे एम्प्लॉयज़ और जो मैनेजर्स है उनका रिलेशन अच्छे से हो, इस पे ही हम बेस करते हैं HRM। मतलब HRM हम मैनेजमेंट इस तरीके से करते हैं कि जो रिलेशन है वो मेंटेन रहे, कोऑर्डिनेशन अच्छे से हो, क्योंकि अगर मैनेजर और जो सबऑर्डिनेट हैं और जो एम्प्लॉयज़ हैं, अगर उनका रिलेशन अच्छा हुआ एक दूसरे से, तो बहुत अच्छे तरीके से हमारा जो भी काम है वो हम अच्छे तरीके से कर सकते हैं, और इसका इफ़ेक्ट ऑर्गेनाइजेशन के गोल पे भी पड़ता है। इसीलिए इसको भी एक नेचर माना गया है कि हम अच्छे तरीके से ह्यूमन रिलेशन को मेंटेन करके रखें, ठीक है। अब यहाँ पे 10 पॉइंट्स थे, ओवरऑल आई कंप्लीटेड। अब हम बात करते हैं स्कोप की। ओके, स्कोप क्या है? 9 स्कोप है। फर्स्ट है ह्यूमन रिसोर्सेज प्लानिंग। अब ह्यूमन रिसोर्सेज प्लानिंग का क्यों स्कोप है HRM में? HRM में हम जब प्लानिंग करते हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज की प्लानिंग करते हैं कि हम उनको कैसे रिक्रूटमेंट करेंगे, कैसे सिलेक्ट करेंगे, तो HRM की ज़रूरत पड़ती है, मतलब उनको मैनेजमेंट करने की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए इसका स्कोप है यहाँ पे। अब जॉब एनालाइज एंड जॉब डिज़ाइन। जॉब एनालाइज में यही है कि किस किस टाइप की हमें जॉब की रिक्वायरमेंट है, उसी तरीके से हम हम उसको एनालाइज करेंगे हमारी जॉब को कि किस टाइप के, फिर उसको डिज़ाइन करेंगे कि जिससे पीपल मतलब कि अपनी क्वालिफ़िकेशन और जो मिनिमम क्वालिफ़िकेशन होती है, मतलब उसके अकॉर्डिंग ही वो अपने आप को फिल करे। ऐसे हर कोई नहीं उस पोस्ट पे जाके फिल हो जाए, इसीलिए हम उसको मैनेज करा जाता है ह्यूमन रिसोर्सेज के द्वारा। फिर रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन, जैसे मैंने बताया कि रिक्रूटमेंट में वही कि पब्लिक में एप्लीकेशन जैसे डाल दिए, ये सबसे अच्छा एग्जांपल है। जैसे कि कोई भी गवर्नमेंट एप्लीकेशन आती है साइट पे, तो वो बहुत सारे लोगों के लिए आती है, क्योंकि उसमें क्वालिफ़िकेशन दी जाती है, ये मिनिमम क्वालिफ़िकेशन होती है। अगर आप इसमें एलिजिबल हैं तो यू कैन अप्लाई इट। फिर उसके बाद सिलेक्शन तो सभी लोगों को नहीं होता ना, जितने लोग उसमें रिक्रूटमेंट करते हैं, क्योंकि सिलेक्शन एक नेगेटिव प्रोसेस होती है और रिक्वायरमेंट एक पॉजिटिव प्रोसेस हो। सब एप्लीकेंट कर सकते हैं जो एलिजिबल है, पर सिलेक्शन नेगेटिव प्रोसेस होती है। जितने लोग एलिजिबल तो हैं, लेकिन उनमें से कौन बेस्ट है उसका सिलेक्शन किया जाता है। तो इसीलिए इसमें भी नीड होती है ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट की। अब ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में भी यही होता है, जब हम सिलेक्शन जिस पर्सन का हो जाता है इस पर्टिकुलर जॉब में, फिर उनको हम ट्रेनिंग करते हैं, ट्रेनिंग के साथ साथ फिर वो डेवलपमेंट होता है उनका, फिर वो बहुत अच्छे तरीके से इफ़िशिएंटली तरीके से अपना वर्क कर पाते हैं। फिर परफॉर्मेंस अप्राइजल, फिर वही परफॉर्मेंस अप्राइजल होता है। अप्राइजल का मतलब है कि वो जजमेंट अबाउट द वैल्यू या क्वालिटी, मतलब यही है कि हम अपनी परफॉर्मेंस जो है वो हम उसमें मतलब परफॉर्मेंस तो है, लेकिन उसमें कितनी क्वालिटी है, मतलब क्वालिटी के साथ हम हमारी परफॉर्मेंस को बढ़ाएं, अपना पोटेंशियल को अप्राइजल करें, यही सब है। करियर प्लानिंग एंड रिवार्ड्स एंड द हर जगह ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट की ज़रूरत है, क्योंकि ह्यूमन रिसोर्सेज है तो ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट तो होगा ही होगा। दैट्स इट, सिंपल। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।